नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और इस वक्त मैं हूँ अशोक तिवारी। अभी हम ग्राम पंचायत कटिया में हैं और कटिया पंचायत है और कटिया पंचायत अपने आप में काफ़ी सुदृढ़ और सुंदर पंचायत है। यहाँ के मुखिया विजेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के पैक्स अध्यक्ष भी हैं, लेकिन कुछ विवाद है अभी इस वक्त। आइए, होली का समय है और इस वक्त एक घटना इनके साथ घटी है। आइए इसके बारे में जानते हैं, ये क्या बताना चाहेंगे। मुखिया जी, स्वागत है। तमाम दर्शक आपको हमारे चैनल पर देख रहे हैं। जैसे कि अभी जानकारी हुई है कि जहां जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार तमाम जगह होली मिलन पर रोक लगा दिया गया है कि कहीं भी सार्वजनिक प्लेस पे आपको होली मिलन नहीं कराना है। इसके बावजूद भी आप पे आरोप है कि आप सार्वजनिक जगह पे आपने होली मिलन कराया, आप पे FIR भी हो चुके हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले समृद्धि चैनल को हमारे तरफ से, हमारे पंचायत की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो हमारे पंचायत में 22 तारीख को जो होली मिलन समारोह हुआ था, बल्कि हमारे द्वारा नहीं कराया गया था। आम जनता ने वहां पर हमको आमंत्रित किए, वहां पर हम गए और उसका उद्घाटन किए। लगभग वहां पर 50 से 60 आदमी थे और कोई सार्वजनिक स्थल नहीं है, निजी उसका दरवाजा है। लड़का लोग हमारे पास आया, ये तो हम नहीं जान रहे थे कि वहाँ पर इस तरह का माने आदमी जुट जाएगा, चाहे जो भी होगा। हम जान रहे थे कि 10-50 आदमी रहेगा वहाँ पर। होली परंपरा है, हर तरह से होता है। और माननीय प्रधानमंत्री DM साहब, माननीय DM साहब के आदेशानुसार उसको हम पालन करेंगे। SP साहब को पालन करेंगे, SDO साहब को पालन करेंगे, DSP साहब को पालन करेंगे। सरकार की सभी क्वारंटाइन प्लान को हम उसको पहल करते हैं। इसके पूर्व में 22 मार्च 2020 में जिस समय लॉकडाउन लगा था, उसमें सबसे प्रदर्शन कटिया पंचायत से मैं अपने द्वारा और वार्ड के द्वारा आम जनता को मिला करके ही जिस तरह से हम लोग व्यवस्था किए, कानून को मान कर चले कि किसी तरह का क्षति ना हो, बल्कि ये सब चुनावी मुद्दा बना करके कुछ साजिशकर्ता लोग जो है इसको पूरा ये बना दिए। अच्छा, छवि को बिगाड़ दे। मुखिया जी, जानना चाहेंगे, चूँकि ये तो आपके साथ इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था और 22 मार्च 2021 को आपके साथ एक घटना घटती है जो कि आपको ही लॉकडाउन करने का लोग प्रयास कर रहा है। क्योंकि आपकी क्या कहा जा सकता है, वहाँ पे तमाम लोगों का कहना है जो भी आप पे इस तरह का ऑब्लिगेशन लगा रहे हैं या जो भी सच घटना है कि क्या है, तो आप बताएंगे कि वहाँ 200 लोगों पे वैसे लोगों पे FIR भी किया गया है। 10 लोगों पे नामजद FIR है और 200 लोग ऐसे हैं जिनको गुमनाम रखा गया है। मतलब ऐसे ही उन लोगों पे FIR किया गया है। तो 200 लोग थे नहीं तो उन पे FIR कैसे किया गया? और सार्वजनिक प्लेस नहीं था, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये देखिए, ये सब साजिश के तहत हुआ है। फोटो से तो आप 500 फोटो बना दीजिएगा। वहाँ पर 50 से 60 आदमी थे और इतना आदमी तो वहाँ पर थे नहीं। अब माननीय DM साहब को हम आदर करते हैं। हमारी शांति समिति की बैठक 25 मार्च 2021 को थाना में हुआ है। उसके बाद तो हमारे पंचायत में किसी तरह का होली मिलन या सामूहिक स्थल पर किसी तरह का कोई इधर उधर कर रहा है, ये तो नहीं हुआ है। हमको ये पता नहीं था कि होली मिलन में एकत्रित नहीं होना है, चाहे जो भी करना है, तो वे कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं था। ये हमारे पास सूचना रहता कि इस तरह से कहीं नहीं करना है तो नहीं जाते और नहीं अपने पंचायत में किसी को करने भी देते। तो ये बाकी हमको ये बात को बहुत तकलीफ है कि माननीय पदाधिकारी और एक किसी को जानना चाहिए, बात को समझना चाहिए। हमारे पूरा कटिया पंचायत की जनता इस बात से दुखी है। बिना जांच किए FIR, बिना जांच किए हुए FIR कर देना, किसी को पकड़ करके पीट देना, जेल भेज देना। हमारे जो थाना प्रभारी भी है, चाहे जो भी DM साहब है, SP साहब है, जो भी है, कोई हमको तो निर्देश दिए नहीं कि मुखिया जी इस तरह से आपको काम नहीं करना है। उसको हम पालन करेंगे, आज भी पालन करेंगे। बाकी ठीक है, माननीय पदाधिकारी जो हमारे ऊपर आदेश कर दिए, केस करवा दी, हो गया, FIR हो गया, हम पर हो गया, ये तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। बाकी जो हमारी जनता के ऊपर हुई है अज्ञात में, ये हमारी जनता एक तरह से बुझी कि उसको श्राप दे रही है। जो भी कदम उठाए हैं उसके लिए हमारी जनता तत्परता से खड़ा होकर के कहने के लिए, वहाँ पर 200 आदमी के तो सवाल ही नहीं है। और भी हमारे प्रखंड में सहजौली ग्राम के राजीव ओझा अभी 20 बरिस का जो मुजरिम है,
वो आदमी यहीं पर सारा षड्यंत्र रच रहे हैं। हमारे पंचायत में दारू का काम करवा रहे हैं, कि मोटरसाइकिल छिनवा रहे हैं, और वे किसी के घर में सो रहे हैं, उसको सरकार नहीं देख रही है। हमारे माननीय बीडीओ साहब को जा करके अंधविश्वास में सम्मानित किए हैं, जबकि वे अपने चचेरा भाई को बम से उड़ा करके 20 साल का हुए फरारी है, और वे कटिया गांव में उसको पनाह मिल रहा है। ये मुखिया जी पनाह दे रहे हैं, हमारी जनता दे रही है। जनता तो हमारी जांच तक कर रही है कि जब अपने जो भतीजा को जो बम से मार सकता है तो ये किसी को मार सकता है। उस पर प्रशासन का नजर नहीं है, उस पर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा है, उस पर कोराना नहीं हो रहा है। बाकी मान लीजिए कि पंचायत का मुखिया मैं हूँ, हमको जनता बुलाई, जब हमको योजना का कोई तरह का आयोजन कराएंगे तो हम पहले आदेश लेंगे, नहीं आदेश मिलेगा तो नहीं करेंगे। ये हमारा तो योजना है नहीं, ये तो फंक्शन मेरा नहीं था। आज मान लीजिए कि कह रहे हैं कि आयोजन हुआ, इस पर ये कर दिए, ये कर दीजिए। आज तो सब होलिका दहन होगा, उसमें भी आदमी जुटेंगे। बाकी हम अभी से भी प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा दूरी बनाकर आप लोग रहिएगा। मुखिया जी 200 अज्ञात लोगों पे आपके पंचायत में FIR हुआ है, आपके भी FIR हुआ है, आपके साथ और भी 9 लोग हैं जिन लोगों पे नामजद FIR हुआ है, यानी कि टोटल 10 लोगों पे FIR हुआ है। और लोगों का कहना है कि होली मिलन के इस अवसर पे मुखिया जी खूब नर्तकियों के साथ ठुमके भी लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये ऐसा बात नहीं है। मान लीजिए कि नहीं प्रोग्राम में हो रहा है तो हम तो अंधा है नहीं, हम भी बैठे हैं वहाँ पर, झूठ कैसे बोलेंगे? मैंने आपका कहने का मतलब है कि ये सरासर राजनीति द्वेष है, जिसको जो भावी प्रत्याशी है उसको जनता दरकिनार कर दिया है। मिसी जी को जो रही है कि नहीं मुखिया जी को बुलाइए, मुखिया जी रहेंगे, किसी को बुलाया नहीं, तो आप षड्यंत्र रच रहे हैं। तो यार इसके जवाब तो जनता देगी। हम तक आपको कुछ कहेंगे नहीं, हम हमारा तो आयोजन है नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा की धूमिल कर रहे हैं। इसमें हमारे माननीय कोई पदाधिकारी का दोष नहीं है, वो तो विवश है। मान लीजिए कोई कंप्लेन करेगा तो वे क्या करेंगे? सरकार से जो भी सरकारी कदम होगी, कदम में कदम मिला कर चलने के लिए मैं अथक प्रयास करते रहेंगे और करेंगे। आज हमको आदेश मिल जाएगा कि किसी तरह की पंचायत में आपको ये कार्य नहीं करना नहीं होगा। बाकी जब हम तो अंधविश्वास में थे, 25 तारीख को जो हमारी शांति समिति के थाना प्रभारी महोदय, DSP साहब महोदय, STO महोदय, BDO साहब महोदय, सारा लोग को जो जिस समय शांति समिति का बैठक हो गया, उस दिन के बाद से हम काम करते हैं तो मेरी सारी जिम्मेवारी, मेरी गलती हम स्वीकार करते हैं। मगर उस दिन का हमारा तो कुछ में गलती है नहीं। हमारी भोली भाली जनता का क्या दोष है? उसको तो 25 तारीख को थाना पर हमारा 25 मार्च के बाद आप लोग को अवगत कराया कि ये नहीं करना है, वे नहीं करना है। हमारा ये कार्यक्रम में जनता करा दिया 22 तारीख को, हमको तो पता नहीं था। इसलिए कि इस तरह कोई हमारे पंचायत में मरीज है नहीं कि उसे क्षति पहुंचे। वहाँ पर जो भी 10, 20, 50 आदमी जुटे, किसी तरह का हाथाहत नहीं हुआ, किसी तरह का टूटू मैना भी नहीं, कार्यक्रम शांतिपूर्वक हुआ। वह हमारी गाँव की लड़की थी, उसका सारा लोग माने जा करके देखने की इच्छुक हो गए कि भाई हमारे गांव की लड़की है, इसको थोड़ा देखा जाए किस तरह से अपना ये कलाकार है, ये देखना चाहते हैं। देखिए लोग, उसमें तो हमारा रोल क्या है? हम उसको आयोजन किए हैं और वो सार्वजनिक स्थल नहीं है, ना पंचायत भवन है, ना स्कूल है, ना कोई बड़ा ग्राउंड है। उसका दरवाजा है, एक साइड में नली बह रहा है, एक साइड में मड़ई टाटी लगा हुआ है। थोड़ा 50 आदमी खड़ा होने का जगह है, जांच का विषय है, जांच कर लेना चाहिए, आम जनता से पूछ लेना चाहिए, उसके बाद में जो भी कहना है कीजिए। बाकी हम पदाधिकारी महोदय को क्यों दोष देंगे? वो तो पदाधिकारी महोदय जिस तरह का कंप्लेन किया तो उसको तो एक्शन लेना ही है। बाकी हम अपने ऊपर गलती नहीं कर रहे हैं, नहीं गलती करेंगे। बाकी ये बात सत्य है कि हमारी जनता इस बात से नाराज है, इसको जवाब जनता हमारी देगी। बाकी फालतू के बोल देते हैं कोई कि हम पत्रकार हैं, मीडिया है, और उसके बाद में पैसा दीजिए, नहीं पैसा देते हैं तो अनाप शराब न्यूज बनाकर भेज देते हैं। ये बहुत गलती बात है। इससे क्या होगा? जनता आपको पैसा देगी कि आपको पिटने लगेगी? ये तो जनता के कान में चला गया कि ये चैनल, ये पत्रकार जानबूझ करके साजिश किया है। हम किसी को तनाव नहीं धरेंगे, हमारे पास सामने नहीं तो हमारे सामने करना होता तो कह कर करते आज कि हम ये करने जा रहे हैं, अपने आप समझिए, तो उसको हम संभालते, चाहे जो भी करना होता करते हैं। मगर ठीक है, ऐसा बात क्या है? ऐसा आपके साथ क्या घटना हुआ, क्या बताना? घटना हुआ है कि मान लीजिए कि हम तो जनता बुलाया गया,
अब उसको आप पूरा रोमर फैला दे के मुखिया जी आयोजन कर रहे हैं, मुखिया जी आयोजन कर नहीं रहे हैं, इसको तहकीकात किया जाए, जांच करना चाहिए, जांच कर लेना चाहिए, जांचने के बाद छापना कि चाहिए। कौन कराइए। हमारे कितना बुजुर्ग आदमी वहाँ पर गए थे, जो 80 वर्ष या 70 वर्ष जो बूढ़ा था, वो परंपरा है, उसका दरवाजे पर गए थे, वे भी ये कर रहे हैं। बाकी ये सारी गलती है। ये आपके समृद्धि चैनल से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी को आप कीचड़ उछालिएगा, मेरा काम कीचड़ उछालना नहीं है। आप कीचड़ उछालिएगा, मैं उसको धोते रहेंगे। आप जितना कीचड़ उछाल लीजिए, जनता को नहीं उछालना चाहिए, जनता हमारे साथ है। इसको जानना आप चाहते हैं तो आज आदेश किया जाए, जो भी कंप्लेन करता है तो 1000 जनता को आपके पास हाजिर करा करके आप बयान ले सकते हैं। उसके लिए मैं सक्षम हूँ कि आदमी को खड़ा करा के कोरोना को देखते हुए खड़ा करा करके पूछताछ करवा सकते हैं, हम सिखाए नहीं जाएंगे। बाकी ये सबको हमारे पंचायत भर का आदमी का तकलीफ है कि इस तरह का जब हो जाएगा तो कोई मर जाएगा तो मस्जिद में नहीं जाएगा, इस तरह का हो जाएगा तो किसी के बेटी के शादी में लोग नहीं जाएंगे, किसी घर में डकैती पड़ जाएगा तो लोग नहीं जाएंगे। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि पेपर में भी जो छपा हुआ है वो गलत छपा सारा गलती है, सारा गलती है, सारा गलती है। बार बार कह रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, पदाधिकारी महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि पदाधिकारी महोदय इस तरह की किसी तरह का आपके पास कोई करता है तो पहले जांच हमको थोड़ा आदेश किया जाए, जांच करवा लिया जाए, उसके बाद में जो भी करना है कीजिए, उसको हम स्वीकार करते हैं। बाकी मान लीजिए कि 10-20 आदमी 50 आदमी की कोई अज्ञात व्यक्ति का उसमें नाव पड़ गया है, जो कि वहाँ पर गया नहीं है, उसका नाम डाला गया है, ये साजिश नहीं है। वो आदमी कोई भी नहीं किया है, वो पेट्रोल पंप पर ड्यूटी करता है। तो ये 200 अज्ञात लोगों पे एफआईआर, यानी कि वो लोग आपसे जुड़े हुए होंगे? जुड़े हुए हैं, वो सारा पब्लिक मेरी है। वो 4 नंबर वार्ड में जहाँ पर हुआ है वहाँ पर मेरी पब्लिक है। वो पब्लिक ये मन बना कर चल दिया है कि सब एक टू डेट हम लोग उसको वोट देंगे, मुखिया इसको रखेंगे, गरीब का सहयोग करते हैं, मृत्यु में देते हैं, विवाह में देते हैं, जन्म में देते हैं। 12 बजे रात छोड़ तो नहीं है कि 12 बजे रात कहीं जाने के लिए आपके पास हम डरेंगे। हमारे पास और कोई हमारा दुश्मन नहीं है। दुश्मन सिर्फ कहिए चाहे जो हमारा प्रतिबंधी कहिए, ये षड्यंत्र रच रहे हैं, हम पर रच रहे हैं, हमारी जनता पर रच रही है। इसको जनता को अभी माफ करने वाले नहीं है। ये जवाब देंगे, 1 महीना में चुनाव होगा या 2 महीना में होगा, चाहे साल भर पर होगा, बाकी इसके जनता जवाब देने के लिए मन बना करके बैठी हुई है। ये हमारे पदाधिकारी जो है कोई दोष नहीं है। पदाधिकारियों के पास में आप आज कंप्लेन कीजिएगा तो पता कर लेना चाहिए इस तरह का बात है कि नहीं है, और उसके बाद में सीधे किसी को आप फंसा दीजिए कि वो अच्छी बात नहीं है। हम 3 दिन से मानसिक हमको परिणाम हो रहा है, अपना को आपको हम ग्रामी महसूस कर रहे हैं कि इस तरह का हमारे पास जो आरोप लगे हुए हैं, ये सही। अब तो हम क्या करें, क्या पूरा हमारा पब्लिक हो रही है कि बताइए सही आरोप गलती लगा हुआ है। कल भी जांच टीम हमारे पास आए थे, एसआई वहाँ पर गए थे, थाना से जाकर देख रहे हैं, वे भी देखे होंगे कि कितना बेस है वहाँ पर। 200 आदमी खड़ा करने के लिए कितना जगह चाहिए, वहाँ पर 200 आदमी नहीं था। आज आप कह रहे हैं कि 200 आदमी है, जगह भी छोटा, तो देखने का चीज़ है कि कितना वहाँ पर बेस है। ये कोई साबित कर देगा कि 200 आदमी का बैठने का खड़ा होने का जगह है, तो हमको फांसी दीजिए, उसके लिए मैं तैयार हूँ। आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी कटिया पंचायत के मुखिया विजेंद्र मिश्रा जी हैं, और इन पे एक नामजद एफआईआर है, और इन पे ही नहीं, यहाँ के 10 लोगों पे नामजद एफआईआर है, और साथ ही साथ इनके पंचायत में 200 लोगों पे अज्ञात एफआईआर है। काफ़ी आक्रोशित है और काफ़ी तनाव में है मुखिया। इनका कहना है कि वैसे जगह पे जहाँ पे 200 लोग खड़ा भी नहीं हो सकते हैं, वैसे जगहों पे कार्यक्रम हुआ और वहाँ 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर हो गया। आखिर कैसे? प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए, देखना चाहिए क्या 200 लोग वहाँ खड़ा हो सकता है। और किसी के दरवाजे पे, निजी दरवाजे पे यदि इस तरह का कार्यक्रम हो रहे हैं तो सरकार का ये नहीं कहना है कि निजी दरवाजे पर आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। यदि सार्वजनिक जगह होता और इस तरह की घटना में हम शामिल भी होते तो हम पे एफआईआर होता तो चलता, लेकिन हमें तो वहाँ पे बुलाया गया है और वहाँ कहा जा रहा है कि मुखिया जी के द्वारा कार्यक्रम किए गए हैं, 200 से ऊपर लोगों को बुलाया गया था। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी के दरवाजे पे इस तरह का कार्यक्रम हो रहा था, मुखिया जी वहाँ इनवाइट थे, और भी जो भावी प्रत्याशी या नामजद जिन लोगों पे एफआईआर हुआ है वो लोग भी वहाँ पे बुलाए गए थे और ये लोग गया था। हालांकि मुखिया जी का कहना है कि
कहीं से भी 40-50 लोगों से ज़्यादा वहाँ लोग नहीं थे और निजी दरवाजे पे कार्यक्रम हो रहा था। हम लोग को तो जुग जुग से होते आ रहा है, बाप दादा ही करते आ रहे हैं इस तरह के, और इस चीज़ को हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये पारंपरिक है, चलते आ रहा है और हम लोग का परंपरागत है, इसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं क्योंकि जब शुरू से ही होते आ रहा है तो होगा ही। लेकिन दरवाजे पे हो रहा था, कहीं भी सार्वजनिक जगह पे नहीं हो रहा था। सरकार से इन्होंने एक अपना फरियाद ये किया है कि सरकार को भी इस चीज़ को देखना चाहिए, जिला प्रशासन को देखना चाहिए कि क्या सही में इस तरह के काम हुए हैं, उसके बाद FIR करना चाहिए था। बिना जांच किए हुए जो पत्रकार बंधु ने इस तरह का पेपर में छापा है, इस पर भी इनकी नाराजगी है कि कौन ठुमका लगा रहा था और कौन क्या कर रहा था। पत्रकारों को जांच करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि पत्रकार से भी ये काफ़ी नाराज हैं कि लोगों ने लोगों की कही सुनी बातों को जो छाप दिया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए और उन लोगों को समझना चाहिए कि क्या सही में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस तरह इन्होंने अपने बारे में बताया कि जो भी FIR हुए हैं वो सरासर हम पे एक इल्ज़ाम लगाया गया है, हमारी राजनीति को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो भी हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा है और जो भी हमारे साथ 100-200 लोग एनी टाइम जुड़े रहते हैं, वैसे ही अज्ञात लोगों पे उन लोगों ने FIR भी किया है, जो कि निंदनीय है। सरकार को और जिला प्रशासन को या और भी जितने भी लोग हैं, इन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ की आम जनता जो उग्र है, इस तरह हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उन लोगों को जनता जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन राजू के साथ। थैंक यू।